हेलो स्टूडेंट्स, आईवी टेक्निकल क्लासेस के अंदर आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पैरेलल इन्वर्टर की बात करेंगे। तो पैरेलल इन्वर्टर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है एज कंपेयर टू सीरीज कन्वर्टर, लेकिन ध्यान से अगर कोशिश कीजिएगा तो ये भी समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर डायग्राम ज़्यादा बनता, उसको हमने शॉर्ट थोड़ा कर दिया है, तो आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, लेकिन समझ में आ जाएगा। बस ध्यान दीजिएगा स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि पैरेलल इन्वर्टर किसको कहते हैं। तो पैरेलल इन्वर्टर का मतलब जब हम लोग क्या करेंगे, जो कैपेसिटर है यानी कम्यूटेटिंग डिवाइस है वो लोड के पैरेलल में लगा हुआ होगा, तो ऐसा इन्वर्टर हमारा ये पैरेलल इन्वर्टर कहलाएगा। तो पैरेलल इन्वर्टर का मतलब लोड के पैरेलल में जब कम्यूटेशन डिवाइस लगा हुआ होगा, कम्यूटेशन सर्किट लगा हुआ होगा, तो उसी को पैरेलल इन्वर्टर कहेंगे। तो यहाँ पर कैपेसिटर क्या है, एज ए कम्यूटेशन डिवाइस काम कर रहा है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा तो T1 है, T2 है, बीच में कैपेसिटर है। तो ये बात यानी इस तरह का सर्किट हम लोगों ने क्लास सी कम्यूटेशन के अंदर देखा था कि अगर एक थायरिस्टर और दूसरा थायरिस्टर के बीच में कैपेसिटर लगा हुआ होता है, तो इसमें अगर एक थायरिस्टर ऑन है तो दूसरा ऑफ रहेगा, दूसरा अगर ऑन है तो पहला ऑफ रहेगा। तो इस तरह से कैपेसिटर चार्ज एंड डिस्चार्ज होता है, अपनी पोलरिटी को चेंज करता है, एक को फॉरवर्ड बायस दूसरे को रिवर्स बायस करता है, जिसकी वजह से एक थायरिस्टर अगर ऑन है तो दूसरा ऑफ रहेगा, दूसरा अगर ऑन है तो पहला ऑफ रहेगा, तो चेंज होता रहता है। तो कुछ उसी तरह का यहाँ पर हम लोग सप्लाई रखे हुए। ध्यान से देखिएगा सर्किट में क्या क्या है। तो यहाँ पर डीसी सप्लाई यानी जो वीएस है सप्लाई वोल्टेज है या डीसी है, इसकी पोलरिटी चेंज नहीं होगी, फिक्स होगा। लेकिन लोड जो यहाँ पर है रेसिस्टिव लोड दिखाए हुए, इस लोड के क्रॉस पोलरिटी चेंज होगी। एक बार इधर से हमने दिखाया है डायरेक्शन, तो दूसरे बाद इस साइड से डायरेक्शन करंट फ्लो होगा, यानी कि लोड के क्रॉस एक बार पॉजिटिव करंट, दूसरे बार निगेटिव डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, यानी एसी हमको मिल जाएगा। और उसके लिए हम क्या करेंगे, T1 एंड T2 को एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के बाद ऑन एंड ऑफ करेंगे। तो T1 एक बार ऑन होगा, दूसरे बार T2 ऑफ ऑन होगा, जिसकी वजह से लोड को हम लोगों को एसी सप्लाई मिलेगा। तो यहाँ पर इंडक्टर लगा हुआ है, दो थायरिस्टर, एक T1 है दूसरा T2 है। T1 के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप VT1 है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस थायरिस्टर 1। और यहाँ पर करंट आप दिखाना चाहें तो IT1 दिखा सकते हैं, यहाँ पर IT2 करंट दिखाई देते हैं, ये IT1 करंट हो गया, यहाँ पर IT2 करंट। इसके अक्रॉस वोल्टेज जो होगा वो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस थायरिस्टर 2 होगा। और इन दोनों के बीच में कम्यूटेशन के लिए कैपेसिटर लगा हुआ है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है VC यानी वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। यहाँ पर हमारा ट्रांसफार्मर वाइंडिंग लगा हुआ है, प्राइमरी वाइंडिंग है, यहाँ पर सेकेंडरी वाइंडिंग है, और सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ लोड लगा हुआ है। यहाँ पर प्राइमरी साइड जो वाइंडिंग है, दो वाइंडिंग है, जिसमें से एक वाइंडिंग और सेकेंडरी साइड का वाइंडिंग ये 1:1 रेशियो का, यानी VS ये वोल्टेज होगा तो यहाँ पर VS वोल्टेज होगा, ये VS है तो यहाँ पर VS, यानी कि एक प्राइमरी साइड में दो वाइंडिंग है, ईच वाइंडिंग का नंबर ऑफ टर्न्स बराबर है सेकेंडरी वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स के। तो यहाँ पर टोटल वोल्टेज VS है, तो यहाँ पर भी VS इंड्यूस होगा, यहाँ पर भी VS होगा। लेकिन एक टाइम पर हमारा जो वोल्टेज आउटपुट होगा वो केवल एक ही VS अप्लाई होगा। वो कैसे होगा ऑपरेशन के अंदर समझेंगे। लेकिन अभी ये समझिए कि यहाँ पर अगर ट्रांसफार्मर वाइंडिंग है, इससे अगर करंट होगा तो यहाँ पर VS और यहाँ पर VS अप्लाई हो रहा था, तो टोटल ये दोनों तो सीरीज में, तो यहाँ पर टोटल जो वोल्टेज होगा कैपेसिटर के क्रॉस, ये दोनों VS प्लस VS कितना होगा 2VS। तो कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज अपेयर होगा वो कितना होगा 2VS होगा। इतनी बात समझ में आने के बाद अब हम लोग ऑपरेशन की तरफ बढ़ते हैं, यानी मोड 1 मोड 2 की बात करेंगे। और यही आपका मेन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मोड 1 मोड 2 समझ में आ जाएगा तो सारा आपको इजीली वे में वेव फॉर्म समझ में आ जाएगा और पूरा इसका ऑपरेशन समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले ये देखिए कि अगर हम लोग क्या करते हैं, थायरिस्टर 1 को ट्रिगर करेंगे, तो थायरिस्टर 1 को ट्रिगर करेंगे तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा।
हम लोग इस SCR को यानी थायरिस्टर को हम लोग कंडक्ट करते हैं, ट्रिगर करते हैं, ऑन ऑफ करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग लोड के अक्रॉस हमको AC सप्लाई मिल जाती है। तो T1 को जब हम ऑन करेंगे तो यहाँ पर करंट का डायरेक्शन हम दिखाना है। करंट का डायरेक्शन रेड कलर से दिखाया है, ये आपका ट्रांसफार्मर की एक वाइंडिंग से होता हुआ चला आएगा, दूसरे वाइंडिंग से करंट फ्लो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा कि दूसरा वाइंडिंग T2 जो है यहाँ पे लगा हुआ है, ये इधर से अगर आना चाहेगा तो रिवर्स बायस हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो नहीं कर सकता है, इसीलिए ऑफ है। अभी इसको ट्रिगर भी हमने नहीं किया है तो ये ऑफ है, ये ओपन है, तो यहाँ पर क्या है, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो कहाँ पर जाएगा ये करंट, ये आपका ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग था प्राइमरी साइड, तो ये पहला वाइंडिंग से होता हुआ, टैपिंग से होता हुआ कहाँ चला जाएगा, नीचे वाले टर्मिनल पर चला आएगा और यहाँ से होता हुआ सप्लाई की तरफ, यानी ये वाला पाथ फॉलो करेगा। और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ करंट किधर आएगा, कैपेसिटर की तरफ आएगा, जिसकी वजह से कैपेसिटर क्या होगा, चार्ज होगा। तो इनिशियली कैपेसिटर की पोलरिटी ये वाली है, पॉजिटिव नेगेटिव, कैपेसिटर के क्रॉस करंट फ्लो होगा, कैपेसिटर चार्ज होगा। इसके अलावा आपका ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग की प्राइमरी वाइंडिंग में करंट फ्लो होगा, जिसकी वजह से हमारा यहाँ पर वोल्टेज इंड्यूस होगा। अब यही फ्लक्स लिंक करेगा सेकेंडरी से, सेकेंडरी में लिंक करेगा तो यहाँ पर पोलरिटी इधर आया ये प्लस और इधर माइनस, तो यहाँ पर पोलरिटी होगा, इसके क्रॉस लोड के क्रॉस हमको VS मिल जाएगा पॉजिटिव, करंट भी हमारा क्या हो जाएगा, जो रिफरेंस माने हुए थे ये वाला करंट, वही डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा I0। ये पहली बात हो गई मोड 1 के अंदर। ये आसानी से आपको समझ में आ गया होगा, फिर से हम रिपीट कर दें। मोड 1 के अंदर क्या क्या काम हुआ, T1 को ट्रिगर किया, जिसकी वजह से बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पर कनेक्ट था, फॉरवर्ड वाइस था, ट्रिगर करते के साथ करंट फ्लो हुआ, यहाँ पर ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग से होता हुआ, टैपिंग से होता हुआ ये रिटर्न आपका निगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट चला गया। यहाँ पर की जो पोलरिटी होगी वो प्लस, ये माइनस होगा, तो वही पोलरिटी यहाँ पर जनरेट होगा और इसके क्रॉस आपका सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, जो रेफरेंस डायरेक्शन हम लोग माना है। इसके अलावा कैपेसिटर के क्रॉस भी करंट फ्लो होगा, जिससे कैपेसिटर चार्ज होगा। अब इतना होने के बाद अब आप लोगों को याद करना होगा कम्यूटेशन। तो हम लोग क्या करते हैं, कैपेसिटर जब चार्ज होगा, धीरे धीरे चार्ज होते होते इसके क्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा, हमने बोला 2Vs, तो चार्ज हो जाएगा कैपेसिटर, तो ये अब क्या कर देगा, इसको रिवर्स बायस कर देगा। ये पॉजिटिव चार्ज कितना हुआ, पॉजिटिव, इधर निगेटिव, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल थायरिस्टर के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो रहा है, इसका मतलब इसको क्या कर देगा, रिवर्स बायस कर देगा। तो रिवर्स बायस हो जाएगा, तो ये आप फिगर बना लीजिएगा। मोड 1 के अंदर जगह नहीं होने की वजह से अलग से हम मोड 2 का फिगर नहीं बना पाए हैं, तो आपको फर्स्ट फिगर बनाने के बाद सेकंड फिगर बनाना है। तो अब क्या होगा, ये इसको रिवर्स बायस कर देगा, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, यानी थायरिस्टर 1 जो है वो ऑफ हो जाएगा फोर्सफुली ड्यू टू द कैपेसिटर वोल्टेज। इसी को हम लोग कम्यूटेशन कहते हैं। तो ये आपका ऑफ हो गया। T2 को हम ट्रिगर कर देंगे, तो T2 को जैसे ट्रिगर करेंगे तो अब यहाँ पर क्या होगा, करंट फुल होगा। किधर से करंट फुल होगा, ध्यान से देखिएगा। तो अब रेड वालों को आप भूल जाइए और करंट का डायरेक्शन देखिएगा। तो क्या होगा कि ये पॉजिटिव टर्मिनल, तो बैटरी तो अपनी जगह पर है, केवल चेंज क्या हुआ, T1 ऑफ हो गया है, T2 ऑन हो गया है। तो अब जो ब्लू कलर से हमने दिखाया है वो वाला देखिए, यहाँ से करंट चला, यहाँ से करंट चलने के बाद ये डॉट लाइन से दिखाया है, इधर से चला करंट और इधर से चलने के बाद यही T2 से आ रहा है, इधर से चलने के बाद ये ओवरलैपिंग यहाँ पर, तो ये यहाँ से आने के बाद ये वाला पाथ पकड़ेगा, इधर से करंट आएगा और यहाँ से करंट फ्लो करने के बाद इधर से रिटर्न आएगा, इधर से रिटर्न आया और रिटर्न आने के बाद नीचे वाला यानी ओवरलैपिंग यहाँ पर दिखा देते हैं, नीचे आया और नीचे आने के बाद बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट चला जाएगा। फिर से बता रहे हैं, करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ से इंडक्टर से होता हुआ T2 से होता हुआ जाएगा ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग में, प्राइमरी साइड लोअर वाइंडिंग में, यहाँ से करंट ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर से फिर टैपिंग वाला टर्मिनल पकड़ के नीचे आएगा, नीचे पकड़ के बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में चला जाएगा।
तो अब ध्यान देने वाली बात ये है, बहुत ध्यान से देखिएगा कि पहले करंट ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग में ऊपर से नीचे आ रहा था, लेकिन अब ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग में करंट नीचे से ऊपर जा रहा है। मतलब क्या हो जाएगा, मोड 2 के अंदर पोलरिटी चेंज हो जाएगी, नीचे से ऊपर जा रहा है तो ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये निगेटिव टर्मिनल, तो करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव टू निगेटिव, यानी जो पहले रिफरेंस माने हुए थे उसके अपोजिट डायरेक्शन में, रेड कलर से हमने देखा है, अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होने लगेगा। यानी कि हमारा जब T2 चालू होगा तो लोड के अक्रॉस एक बार पहले पॉजिटिव हुआ था और T2 जब चालू हो जाएगा तो करंट कैसा, रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो होगा लोड के अक्रॉस। यानी हमको सप्लाई कैसी मिल गई, एसी मिल गई, बात खत्म। अब और क्या होगा, तो यहाँ पर अब देखिए जब कैपेसिटर पूरा चार्ज हो जाएगा तो ये डिस्चार्ज होना चाहेगा, तो ये क्या करेगा, कैपेसिटर अपने एनर्जी को इस वाले पाथ के अंदर करंट एक फ्लो कराएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा। ठीक है, उसके बाद फिर से T1 चालू करेंगे तो कैपेसिटर के क्रॉस करंट फ्लो होगा, कैपेसिटर चार्ज होगा। फिर T2 चालू है तो इस लूप में करंट फ्लो कराएगा, कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा। तो इस तरह से चार्जिंग डिस्चार्जिंग भी चलता रहता है और लोड के क्रॉस पोलरिटी चेंज होना भी चलता रहता है, कम्यूटेशन भी चलता रहता है। तो जब पूरी तरह से ये चार्ज हो जाएगा, अपनी पोलरिटी को चेंज कर लेगा, तो अगेन ये क्या कर लेगा, इसको रिवर्स बायस कर देगा, इसको फॉरवर्ड बायस, T1 को ट्रिगर कीजिएगा, फिर से पुराना प्रोसेस चलेगा। तो इतना कुछ समझ में अगर आ गया है तो वेव फॉर्म बहुत आसान है। अब आपको वेव फॉर्म के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो वेव फॉर्म में क्या हो रहा है, तो ऊपर में गेट करंट 1 दिखा दिया है, नीचे में गेट करंट 2 दिखाया है, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर दिखाया है, वोल्टेज अक्रॉस थायरिस्टर 1 दिखाया है, आउटपुट वोल्टेज दिखाया है, कैपेसिटर अक्रॉस करंट चार्जिंग करंट दिखाया हुआ है, IT1 थायरिस्टर 1 के क्रॉस करंट, थायरिस्टर 2 के क्रॉस करंट, इतना सारा कुछ दिखाया हुआ। अगर इतना नहीं भी दिखाते तो ये 3 चीज भी अगर आप दिखा दीजिएगा तो इनफ होगा, क्योंकि यहाँ पर मेनली तौर से हमको क्या दिखाना है, कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज जो है वो अपनी पोलरिटी चेंज कर रहा है, एक बार पॉजिटिव दूसरे बार निगेटिव हमको मिल रहा है। तो अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर गेट करंट आपका यहाँ पर 1 है, गेट करंट 1 हमने दिया तो उस समय क्या हो रहा था, यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा था, इस वाले लूप में रेड कलर से जो हम दिखाए हुए थे यहाँ से फ्लो हो रहा था, और साथ ही साथ जो चार्जिंग करंट भी फ्लो हो रहा था। तो यहाँ से चार्जिंग करंट फ्लो हो रहा था, कैपेसिटर चार्ज हो रहा था, उसके क्रॉस वोल्टेज यहाँ पे है। तो यहाँ पे देखिए ये कैपेसिटर के क्रॉस जब चार्ज होगा तो वोल्टेज इंक्रीज होगा, और वोल्टेज कितना बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते हमने आपको क्या बताया, Vs प्लस Vs कितना, 2Vs। तो यहाँ पर कैपेसिटर गेट करंट 1 थायरिस्टर 1 जब चालू रहेगा तो यहाँ पर वोल्टेज कैपेसिटर के क्रॉस बढ़ेगा और वो बढ़कर कितना होगा, 2Vs होगा। ये 2Vs बना रहा है, कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया। उसके बाद जब आप क्या करेंगे, थायरिस्टर 2 को जब चालू करेंगे तो हमने आपको क्या बोला था, बताया, एक तो करंट क्या होगा, ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग से इधर करंट फ्लो हो रहा है, और दूसरा ये कैपेसिटर अपने करंट को एक लूप के अंदर फ्लो कराएगा, कैपेसिटर एनर्जी को डिस्चार्ज करेगा तो वोल्टेज की वैल्यू घटेगी। तो ये जो वोल्टेज है वही वोल्टेज यहाँ पर दिखाया, और उसके बाद दिखाया जब गेट करंट 2 यानी थायरिस्टर 2 जब चालू होगा, थायरिस्टर 2, तो उस समय क्या होगा, कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा। इसके क्रॉस वोल्टेज कितना था, 2Vs, वो घटेगा, घटते घटते 0, और उसके बाद फिर कितना होगा, -2Vs हो जाएगा, यानी पूरी तरह से डिस्चार्ज हो गया। -2Vs के साथ यानी रिवर्स पोलरिटी के साथ चार्ज होगा, और उसके बाद फिर ये क्या कर देगा, ये पहला जो यानी T1 था उसको रिवर्स बायस करके ऑफ कर देगा ये T2 को, और फिर से T1 चालू होगा। तो इस तरह से आपका +2Vs और -2Vs मिलेगा, और इस पीरियड के अंदर क्या हो रहा है, चार्ज से डिस्चार्ज हो रहा है और यहाँ पर चार्ज हो रहा है। तो ये आपका काम चलता रहेगा, कैपेसिटर के क्रॉस चार्जिंग डिस्चार्जिंग होगा, और इसके क्रॉस जब चार्ज होगा तो +2Vs वोल्टेज मिलेगा, और डिस्चार्ज होगा तो -2Vs वोल्टेज मिलेगा। तो ये बात हो गई। दूसरा हम लोग अगर वोल्टेज अक्रॉस थायरिस्टर की बात करें तो वोल्टेज अक्रॉस थायरिस्टर जब ये कंडक्ट कर रहा है तो इसके क्रॉस वोल्टेज कितना, 0।
तो जब आपका कंडक्ट कर रहा है तो वोल्टेज 0, और जब कंडक्ट नहीं कर रहा है यानी कि ये क्या है, ओपन है, ओपन होगा तो क्या होगा, इसके क्रॉस वोल्टेज आपका माइनस आपका 2Vs है तो माइनस 2Vs है। उसके बाद कैपेसिटर यहाँ पर ओपन है तो वोल्टेज आपका क्या होगा, धीरे धीरे इंक्रीज करेगा, यहाँ पर वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ रहा, और कितना वोल्टेज अपेयर हो जाएगा जब ओपन रहेगा ये, तो 2Vs रहेगा। यानी यहाँ पर क्या हो गया, गेट करंट 2 दिए हुए, ये वाला थायरिस्टर चालू है, ये ओपन है, मोड 2 की बात हो रही है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ओपन हो गया, तो यहाँ पर वोल्टेज अपेयर होगा, कितना वोल्टेज होगा, 2Vs वोल्टेज आपका होगा जब थायरिस्टर आपका कौन सा थायरिस्टर यहाँ पर T2 थायरिस्टर कौन सा है, गेट करंट 2, ठीक है, गेट करंट 2 यहाँ पर दिए हुए हैं, गेट करंट 1 नहीं दिए हुए हैं, तो यहाँ पर T1 ऑफ है, तो T1 ऑफ होगा तो इसके क्रॉस वोल्टेज आपका क्या होगा, T1 जब यहाँ पर T1 क्या है, अभी ऑफ है, T1 ऑफ है तो इसके क्रॉस पूरा का पूरा वोल्टेज अपेयर होगा जो कि कैपेसिटर के क्रॉस है, तो 2Vs वोल्टेज यहाँ पर अपेयर हो गया, वोल्टेज अक्रॉस थायरिस्टर 1, और जब चालू हो जाएगा गेट करंट जैसे ही दिया आपने, गेट करंट 1 दिया यानी थायरिस्टर 1 को चालू किया, तो इसके क्रॉस वोल्टेज क्या हो गया, वोल्टेज अक्रॉस थायरिस्टर 1 कितना हो गया, 0 हो गया। फिर से आपका फिर क्या हो जाएगा, ऑन होगा वो, तो फिर से वोल्टेज आपका बढ़ना चालू होगा और फिर से 2Vs के बराबर रहेगा, तो आपका 0 और 2Vs वोल्टेज चलता रहेगा वोल्टेज अक्रॉस थायरिस्टर 1 के क्रॉस। आउटपुट वोल्टेज की बात करें तो यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज क्या हो रहा है, पोलरिटी चेंज कर रहा है, एक बार गेट करंट 1 दे रहे हैं तो यहाँ पर जो Vs है वो वाला Vs अप्लाई हो रहा है, इसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ पर पोलरिटी चेंज हो जा रही है, ये प्लस और इधर माइनस आ जा रहा है, तो चेंज हो जा रहा है, तो कितना वोल्टेज है, आउटपुट के क्रॉस जो वोल्टेज, अच्छा यहाँ पर 2Vs नहीं होगा, चाहे तो ये वाला Vs होगा, चाहे ये वाला Vs होगा, तो एक ही Vs ना हो रहा है, तो यहाँ पर वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज के क्रॉस Vs आपको पॉजिटिव मिल रहा है। इसके बाद आपका कैपेसिटर अपनी पोलरिटी चेंज करेगा तो इसके क्रॉस भी चेंज होगा, पोलरिटी चेंज होगा, और आपको क्या मिल जाएगा, T2 जब चालू है तो माइनस Vs होगा, और T1 जब चालू रहेगा तो प्लस Vs आपको वोल्टेज मिलेगा। इसी तरह आपका चेंज होता रहेगा आउटपुट के क्रॉस, लोड के क्रॉस, ठीक है, यहाँ पर लोड लगा हुआ है इसके क्रॉस पोलरिटी, और यही आपका मेन वेव फॉर्म को दिखाना था, यानी आउटपुट के क्रॉस वोल्टेज चेंज हो रहा है, यानी AC मिल रहा है, एक बार निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव AC हमको मिल रहा है। इसके अलावा कैपेसिटर करंट भी दिखा दिया है, कैपेसिटर जब चार्ज होता है यानी 2Vs के साथ अगर चार्ज है तो करंट 0 है, और अगर चार्ज नहीं है, चार्ज हो रहा है, तो चार्ज कब होता है, गेट करंट 2 दिया, गेट करंट 2 का मतलब क्या हुआ, तो गेट करंट 2 का मतलब हुआ कैपेसिटर अपना एनर्जी को डिलीवर कर रहा है, तो डिलीवर कर रहा है, तो देखिए यहाँ पर देखा है निगेटिव था, निगेटिव चार्ज था, यहाँ पर एनर्जी डिलीवर किया, डिलीवर करेगा तो करंट धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा, कम होते होते कितना हो गया, 0 हो गया, 0 होने के बाद यहाँ पर ख़त्म। अब यहाँ पर क्या होगा, T1 आपका चालू है, गेट करंट 1 दिया है, T1 चालू, तो T1 जब चालू होगा तो यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, तो हमने देखा है कैपेसिटर करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होगा 2Vs के साथ करंट की वैल्यू क्या होगी, घटेगी, तो करंट घट रहा है, कैपेसिटर जब चार्ज हो गया है तो करंट की वैल्यू घट कर कितना हो गया, IC 0 हो गया। जब आपका कैपेसिटर चार्ज होता है तो करंट फ्लो होता है, कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो करंट फ्लो होना 0 हो जाएगा, तो ये आपका चार्जिंग डिस्चार्जिंग पे डिपेंड करेगा। थायरिस्टर 1 के क्रॉस करंट, तो पहला T1 अगर आपका ट्रिगर है तो आपका पहला T1 यहाँ पर ट्रिगर इस पीरियड में है तो ये ऑन है, यहाँ पर क्या है T1 ऑफ है, T2 ऑन है, T2 ऑन होगा तो T1 के क्रॉस करंट कितना फ्लो होगा, T1 के क्रॉस 0 करंट फ्लो होगा, 0 दिखा दिया। यहाँ पर गेट करंट 1 दिए हुए हैं, गेट करंट 1 यानी T1 चालू है तो T1 का करंट दिखा दिया। यहाँ पर T2 चालू है, T2 को कंडक्ट ट्रिगर किया है तो T2 चालू कर दिया यहाँ पर करंट।
यहाँ पर T2 क्या है 0, फिर यहाँ पर T2 का करंट, तो जो यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है जब जब वहाँ पर करंट दिखा दिया है, तो बहुत आसानी से आपको ये सारा वेवफॉर्म समझ में आ गया होगा। कहाँ पर हमारा करंट फ्लो हो रहा है, कहाँ पर Ig1 यानी थायरिस्टर के क्रॉस करंट फ्लो होगा, कब ज़ीरो रहेगा, कब फुल होगा, कब ज़ीरो रहेगा। इसी तरह थायरिस्टर 2 के क्रॉस कब फुल होगा, कब ज़ीरो रहेगा। कैपेसिटर कब चार्ज है, कब डिस्चार्ज हो रहा है, -Vs कब मिल रहा है, प्लस है 2Vs क्यों मिल रहा है, गेट करंट, ये सारा चीज़ आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत आता है कहीं पर भी तो हमसे कांटेक्ट करके उसको क्लियर कर लीजिएगा। बहुत आसान सा चीज़ है, केवल आपको अच्छे से पोलैरिटी समझ में आनी चाहिए, सर्किट डायग्राम और उसका जो मोड है, मोड 1 मोड 2 के अंदर क्या क्या चीज़ हो रहा है वो समझ में आना चाहिए। और इसी के आधार पर आपको थ्योरी रटने की ज़रूरत नहीं है। सर्किट डायग्राम पहले भी हमने बताया, सर्किट डायग्राम बनाना है, उसके अंदर जो जो एलिमेंट लगा हुआ है उसको कंस्ट्रक्शन के अंदर लिख देना है। फिर मोड 1 बनाना है, मोड 1 के अंदर क्या क्या काम हो रहा है उसको लिख देना है। फिगर बनाना है, मोड 2 के अंदर क्या हो रहा है फिगर बनाना है और उसको लिख देना है। वेव फॉर्म बनाना है, उसके बारे में लिख देना है। तो आपको बहुत आसानी से सारा कुछ कवर हो जाएगा और बहुत अच्छा इसके अंदर मार्क्स आपको आएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।